चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। जो विपक्ष की राजनीति है वो सिर्फ पता नहीं क्यों बीजेपी से लड़ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि हमें देश की जो नीति है वो स्पष्ट करनी पड़ेगी। और एक तरफ ये जो कश्मीर में जो आतंकी हमले हो रहे हैं अभी चौथे क्या कि अब तक देखा जाए तो आज जब से आज़ादी हुआ और जब से पाकिस्तान अस्तित्व में आया, हज़ारों हमारे लाखों हमारे सैनिक से लेकर के और देश के लोग हमारे शहीद हो गए और बेकसूर लोग मारे गए। और कौन इसके पीछे कौन है, तो इसके पीछे जिहादी मानसिकता के पाकिस्तानी आतंकी संगठन है जो ट्रेनिंग दे करके भारत में अशांति फैलाते हैं। तो मेरा मानना है कि हमें दो नीति पे नहीं एक नीति पे काम करना होगा। एक तरफ हम भारत और पाकिस्तान की मैच खिलवाते हैं और उसके साथ वो करते हैं, दूसरी तरफ ये उसके उपहार के स्वरूप में हमें आतंकवाद की घटनाएं मिलती है। तो हम ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हमें लगता है कि केंद्र के सरकार को अब एक ठोस इस पर निर्णय लेना होगा। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखद घटना है कि कुवैत में 40 से ऊपर करीबन जो है हमारे जो यहाँ से काम करने वाले कामगार गए थे वो अग्नि में किस प्रकार से जल के उनका निधन हो गया है। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप ये देख लीजिए इन देशों में सरकार का एक कर्तव्य बनता है, जो हमारी जो वहाँ पे जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो भारत सरकार के हैं उनका ये दायित्व बनता है कि कम से कम कामगारों को वहाँ पे उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए कार्य हो। एक ज़रूरी है कि हम काम पूरे विश्व में जितने भी कामगार जो बाहर जाके काम करते हैं उनके जीवन के लिए उनकी जो है उनको उनका अधिकार मिले, इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार इस पे कोई एक कानून बनाए। क्योंकि आप देखिए कि कई बार मिडिल ईस्ट से भी जो खबर आती है बार बार कि हमारे कामगारों से किस प्रकार शोषण होता है, कई बार कई फर्जी केसों में फंसा दिए जाते हैं। और इस तरह से अभी तो ये 40 चूँकि भारतीय कामगार जो है वो जल गए हैं, तो इसलिए एक इंटरनेशनल स्तर पे इसकी वो आई है, नहीं तो कई बार तो सूचना आती ही नहीं है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि सरकार, केंद्र सरकार एक संसद से कानून बना के कामगारों की रक्षा के लिए, कामगारों की सुरक्षा के लिए, कामगारों की पारिवारिक और वहाँ पे जो है उनके लिए ठोस कदम उठाए। मैं पुनः जो है कामगारों की जो निधन हुआ है उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए और उस देश से मैं मांग करता हूँ कि हमारी भारतीय कामगारों के उनके अधिकारों की रक्षा की जाए, उनको सुरक्षा दी जाए, उनको हर प्रकार की जो है आर्थिक सहयोग किया जाए। नहीं देखिए, जो विपक्ष की राजनीति है वो सिर्फ पता नहीं क्यों बीजेपी से लड़ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि हमें देश की जो नीति है वो स्पष्ट करनी पड़ेगी। और एक तरफ ये जो कश्मीर में जो आतंकी हमले हो रहे हैं अभी चौथे क्या कि अब तक देखा जाए तो आज जब से आज़ादी हुआ और जब से पाकिस्तान अस्तित्व में आया, हज़ारों हमारे लाखों हमारे सैनिक से लेकर के और देश के लोग हमारे शहीद हो गए और बेकसूर लोग मारे गए। और कौन इसके पीछे कौन है, तो इसके पीछे जिहादी मानसिकता के पाकिस्तानी आतंकी संगठन है जो ट्रेनिंग दे करके भारत में अशांति फैलाते हैं। तो मेरा मानना है कि हमें दो नीति पे नहीं एक नीति पे काम करना होगा। एक तरफ हम भारत और पाकिस्तान की मैच खिलवाते हैं और उसके साथ वो करते हैं, दूसरी तरफ ये उसके उपहार के स्वरूप में हमें आतंकवाद की घटनाएं मिलती है। तो हम ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हमें लगता है कि केंद्र के सरकार को अब एक ठोस इस पर निर्णय लेना होगा कि या तो मैत्री कर लो या तो उनके स्पष्ट करो कि या तो आतंकवाद ख़त्म करो, नहीं तो किसी प्रकार से मैत्री नहीं होगा। अब आप देखो कि अभी क्रिकेट चल भी रहा है, पाकिस्तान भारत के साथ वो कर रहा है। तो एक तरफ हमारे सैनिक मारे जा रहे सीमा पे, एक तरफ हमारे देश के लोग हताहत हो रहे हैं और आतंकवाद की बलि चढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ क्रिकेटर वहाँ गलवहियाँ खेल रहे हैं। तो ऐसे नहीं चलता है और ऐसे ठीक बात नहीं है। और ये मेरा मानना है कि इसे दोहरे चरित्र से देश की बहुत नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान को उसको जवाब देना होगा, उसके ही भाषा में जवाब देना पड़ेगा, उसको बताना होगा। और हमें लगता है कि संसद से अब समय आ गया है कि संसद से पाकिस्तान को एक आतंकी राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए और संयुक्त राष्ट्र संघ से भी प्रयास किया जाए
क्योंकि पूरी आतंकवाद का जो जड़ है, जो भारत में आतंकवाद है और पूरे विश्व में जो आतंकवाद है, उसका केंद्र कहीं है तो पाकिस्तान ही है। नहीं, देखिए ऐसा है, वो अपना जो अपने तरीके से वो निकालते हैं। कोई ये राजनीति के अपना अपना निर्णय होता है कि कौन किसके साथ जा रहा है। सवाल इस बात का है कि अब कहीं न कहीं राजनीतिक मूल्यों का गिरता हुआ स्तर है। अब एक बात ज़रूर इस बात को समझना होगा कि पहले की राजनीति जो है सिद्धांतों पे हुआ करती थी। आज सिद्धांत कुछ रहा नहीं, सत्ता ही सब कुछ हो चुका है। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमें लगता है कि अब इस पे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हमें लगता है कि देश की जनता और जहाँ के लोग हैं वो सब समझदार हैं। कोई भी अपने सिद्धांतों से अलग हटता है तो निश्चित रूप से जनता सबक सिखाएगी। इस चुनाव में आप देखिए, वर्तमान लोकसभा चुनाव में जो देखने को मिला है, कहीं न कहीं एक जनादेश के माध्यम से देश ने नेताओं के चरित्र को दिखाया है, पार्टियों के चरित्र को दिखाया है। इसलिए मेरा मानना है कि कोई भी अगर सैद्धांतिक और अपने जो उनके मुद्दे हैं उससे अगर भटकेंगे तो देश की जनता या जो मतदाता हैं वो अब समझदार हैं, वो निश्चित रूप से छोड़ेंगे नहीं। देखिए, मणिपुर की घटना तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मणिपुर हमारा देश का हिस्सा है, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार की उसमें उदासीनता है। और जिस प्रकार से वहाँ पे कुकी और मैतेई का जो चल रहा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चाहे वो कुकी की तरफ से मारे जाएं या मैतेई की तरफ से मारे जाएं, जिधर से भी हो रहा है। निश्चित रूप से हमें लगता है कि जो हमारे देश में नेताओं की कमी नहीं है, सत्ता में बैठे हुए चाहे विपक्ष में। हमें लगता है कि सत्ता और विपक्ष दोनों को मिलकर एक टीम बनानी चाहिए और वहाँ पे जाना चाहिए और जा कर के वहाँ शांति की अपील करना चाहिए। लेकिन ये देखने को नहीं मिल रहा है। अभी पिछले दिनों वहाँ के मुख्यमंत्री पे भी अभी हमला हुआ है। वहाँ के कुकी समुदाय के लोगों ने पत्थरबाजी किया काफिले पे। तो मेरे कहने का मतलब कि यह अराजकता जो फैलता है, जब राजनेता स्वयं जो है उसको, या सत्ता में बैठे हुए लोग अगर जो संज्ञान नहीं लेंगे तो किसी के घर का भाई मरेगा, किसी की बहन की इज्जत लूटी जाएगी, चाहे कोई भी हो। तो हमें लगता है कि वो समाज में असंतोष होता है। अब इस समय चूँकि प्रधानमंत्री जी नए बने हैं, मेरा खुद अपील है कि प्रधानमंत्री जी अब इसको संज्ञान में ले करके स्वयं एक बार दौड़ा करना चाहिए और एक पक्ष और विपक्ष को दोनों को मिला के एक टीम ऐसी बनानी चाहिए जो वहाँ पे जा कर के उन समस्याओं का निराकरण करे और उनको मिल बैठ करके एक जो है वार्तालाप को सुगम बनाए ताकि वहाँ शांति हो। क्योंकि मणिपुर बहुत जल चुका, अब इसको रोक लगना चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से और चंद्रबाबू नायडू जी को पुनः मुख्यमंत्री बनने का आंध्र की मैं बहुत बहुत बधाई मंगल कामना करता हूं। निश्चित रूप से चंद्रबाबू नायडू जी ने बहुत संघर्ष किया है वहाँ के लिए। इसके पहले के जो सरकारें थी वहाँ पे निश्चित रूप से बड़ा अन्याय किया और वहाँ के लोगों को भी अन्याय किया। यहाँ तक कि जो वहाँ के जो राजधानी थे अमरावती, उसको उन्होंने चेंज कर दिया था, जिसको अब राजधानी पूरा उसको बनाया गया। उसका एक पौराणिक महत्व है अमरावती का। तो मैं तो चूँकि बनाया गया अमरावती को एक राजधानी के रूप में घोषणा किया है माननीय चंद्रबाबू नायडू जी ने, मैं उनको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और चूँकि उस आंदोलन से हम जुड़े रहे हैं और उस दौरान उसके समर्थन में चंद्रबाबू नायडू जी भी थे। तो निश्चित रूप से मेरे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि नवनियुक्त जो हमारे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री जी हैं चंद्रबाबू नायडू जी, वो निश्चित रूप से आंध्र के विकास में कार्य योगदान तो देंगे ही, साथ में जो वहाँ पौराणिक और जो हमारी सनातन जो प्रतीकें हैं उसको भी रख रखाव और उसको संरक्षण देंगे।